open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल। अपहृत हुए चिकित्सक उमाकांत गुप्ता सकुशल बरामद। 4 अपहरणकर्ताओं ने किया था चिकित्सक उमाकांत का अपहरण। आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीरियड पब्लिक स्कूल में वर्षा ऋतु में किए जाने वाले वृक्षारोपण के नियमित कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 15 जुलाई को शिक्षक एकता दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। थाना एतमाद पर पुलिस पर मानवीय व्यवहार और लापरवाही का गंभीर आरोप। 1 महीने से पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय। सड़क हादसे में पीड़ित ने गंवाया था पैर। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने कुबेरपुर में किया पौधारोपण। सेंट मार्क्स स्कूल के विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सपा में नहीं थम रही गुटबाजी। आगरा की सदर तहसील में प्रदर्शन के दौरान कई गुटों में नजर आए सपाई। सपा के नेता कई गुट में ज्ञापन लेकर पहुंचे थे तहसील। फिरौती मांगने से पहले ही धौलपुर के बिहड़ों से पुलिस ने मुक्त कराया अपहरण चिकित्सक। संध्या ने डॉक्टर गुप्ता को किया था हनी ट्रैप। थाना न्यू आगरा इलाके के दयालबाग रोड पर चलती बाइक में लगी भीषण आग। लाइव आग कैमरे में कैद। बाइक में आग लगने से लोगों में दहशत। सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदूवादी संगठन और भाजपा ने खोला मोर्चा। समाजवादी पार्टी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप। रेनबो हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स को मिली हेल्थ पॉलिसी। लकी ड्रॉ के जरिए अभी 8 कर्मियों को मिली पॉलिसी। सभी को उपलब्ध कराए जाने की बनाई जा रही है योजना।
ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में पुलिस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार के खिलाफ सफाइयों का हल्ला बोल। आगरा की सभी तहसीलों में सफाइयों का प्रदर्शन के दौरान सफाइयों की पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग रोड पर चलती बाइक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बताते चलें कि बाइक सवार न्यू आगरा थाना क्षेत्र से दयालबाग की ओर जा रहा था, तभी अचानक चलती सड़क पर दौड़ती बाइक आग का गोला बन गई। हालांकि इस मामले में बाइक सवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सड़क पर दौड़ती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। मामला गुरुवार दोपहर का है। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग रोड स्थित एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सड़क पर दौड़ती बाइक जब आग का गोला बनी तो बमुश्किल बाइक सवार को दौड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। यह देखिए किस तरीके से सड़क पर दौड़ती बाइक आग का गोला बन गई। बाइक पर भीषण आग के घटनाक्रम को देखकर बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ लग गई। सड़क पर मौजूद लोग बाइक में लगी आग को बुझाने के लिए जुट गए, मगर जब तक लोग बाइक में आग को बुझा पाते तब तक आग ने बाइक को खाक कर दिया। ताजनगरी आगरा में यह कोई पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं। गनीमत रही इस घटनाक्रम में बाइक सवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को आगरा पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया। बताया गया कि बदमाश 5 करोड़ की फिरौती की मांग करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आगरा पुलिस द्वारा डॉक्टर को सकुशल बदमाशों के कब्जे से बरामद कर लिया, जिसके चलते एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी ने आगरा पुलिस को 4 लाख रुपए का रिवॉर्ड देने का ऐलान किया। इसी दौरान एडीजी आगरा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से परिजनों को फोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का तो दबाव बन गया था कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहां पर उनके जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। इसमें शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड और डीजीपी साहब के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अभियुक्त हैं मदन सिंह, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सबसे का नाम शामिल है जिसमें मदन सिंह ये धौलपुर का रहने वाला है। आगरा ग्वालियर रोड रोहता स्थित गणपति एनक्लेव में चोरों ने शिक्षक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक के घर से 8 लाख के जेवरात, 20,000 की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। वे अपनी ड्यूटी करने के लिए ब्लॉक पनहट गए थे। उसी बीच चोरों ने घर के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आगरा ग्वालियर रोड रोहता स्थित गणपति एनक्लेव में चोरों ने शिक्षक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक के घर से 8 लाख के जेवरात, 20,000 नगद लेकर शातिर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। वे अपनी ड्यूटी करने के लिए ब्लॉक पनहट गए थे। उसी बीच चोरों ने घर के 3 ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। शिक्षक के घर से जेवरात और 20,000 नगद रिवॉल्वर के 12 जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गए। वीरेंद्र कुमार राठौर, ये मकान जो पड़ता है हमारा 44 गणपति इनक्लेव, बमरौली रोड, रोहता, आगरा में। मैं सुबह जब स्कूल गया था ठीक ठाक ताला लगा के, और जब मैं 2:30 बजे लौट के आया हूँ, सारा सामान बिखरा पड़ा है और चोरी लगभग जो है 8-10 लाख की हुई है, जिसमें हार, 5 अंगूठी, मंगलसूत्र, 4 चूड़ी और चांदी का बहुत सारा सामान गया है। और पुलिस आई थी, 112 पे मैंने फोन किया था। कितनी थी आपकी? यस, 20,000 रुपए थे जो मैंने परसों एटीएम से निकाले थे। और क्या गया है? और सोने का करीब 130 ग्राम सोने का जो आभूषण है और 300-400 ग्राम चांदी के आभूषण है। बता रहे थे कुछ कारतूस वगैरह भी गए? हाँ, रिवाल्वर नहीं ले गए, वो रिवाल्वर नहीं ले गए, लेकिन रिवाल्वर के जिंदा कारतूस वो ले गए हैं, 17 कारतूस। रिवाल्वर लाइसेंसी थी? लाइसेंसी रिवाल्वर है। तो ये घटना कितने बजे की मानी जा रही है?
ये 8:30 और 2:30 बजे के बीच की है। आप 8:30 बजे कहाँ गए थे? 8:30 बजे में मतलब सरकारी टीचर हूँ पिटाहाट में, तो बच्चों का जो पैसा वगैरह ट्रांसफर किया जा रहा है तो स्कूल गया था। यहाँ पे चोरी की वारदातें आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। इससे पहले भी इस कॉलोनी में चोरी हुई है जिसका कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है। प्रशासन, मेरी ये सजेशन है माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से तथा प्रशासनिक के बड़े अधिकारियों से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कुछ ठोस कदम उठाकर जल्दी से जल्दी इस समस्या का निपटारा होना चाहिए। चोरी होने से कैसा माहौल है? चोरी होने से ये कॉलोनी में आसपास में बहुत ही ज़्यादा दहशत का माहौल है। हम लोग कहीं 1 घंटे के लिए तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट के लिए भी घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते, बच्चे को छोड़कर बाहर नहीं सकते। आए दिन की वारदातों से बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है हमारे यहाँ पे। शिक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर की पत्नी अपने मायके मैनपुरी गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था। चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक के घर ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाना सदर में जाकर की। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चोरी की घटना का खुलासा कर पाती है। एतमादौला थाना क्षेत्र के नुनिहाई मार्ग पर 100 वर्ष पुरानी कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला पर जबरन कब्जा किए जाने को लेकर आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि स्थानीय पार्षद जितेंद्र वर्मा की सांठगांठ से कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला पर कब्जा किया जा रहा है। कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला पर जबरन कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों में तीखा आक्रोश फैल गया। दरअसल मामला गुरुवार सुबह एतमादौला थाना क्षेत्र के नुनिहाई रोड का है। आपको बताते चले कि एतमादौला थाना क्षेत्र के नुनिहाई रोड पर सब्जी मंडी के पास करीब 100 वर्ष पुरानी कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय पार्षद जितेंद्र वर्मा की सांठगांठ से कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला पर जबरन कब्जा किया जा रहा था। मामला ये है कि हमारा समाज इस धर्मशाला को देखता था, मंदिर है, धर्मशाला का देश में ठीक, और इसमें अब अवैध रूप से काम चालू कर दिया, जबरदस्ती। किसने किया था? ये सोनार समाज के और पार्षद जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप लोगों को कैसे पता पड़ा कि कब्जा कर रहे हैं ये लोग? किस तरह ऐसा था, पहले हमारे से कही थी, हम इसी समाज के, हमारे समाज को उन्होंने दान दिया, कुछ पैसा हम लगाएंगे, तो इन्होंने कही हम थोड़ा बहुत लगाएंगे। हम इस कार्य को करा रहे थे, फिर हमने काम कराया इसमें, फिर उन्होंने क्या करा, काम कराने का हमसे कहना कोई पैसा तुम्हारा नहीं लगा, हमारी धर्मशाला है। मतलब ये कि ये जो धर्मशाला है वो हमारा समाज 100 वर्षों से देख रहा है। हमारे जमींदार लोग ये जमीन दी, इसलिए देवा औरत ने अपनी संपत्ति से इसको धर्मार्थ धर्मशाला को तैयार करा। ठीक, उसके बाद से हम लोगों की देख रेख में चल रहा है। मंदिर का निर्माण, इसमें टाइल्स देख रेख सारी कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा हो रही है पिछले लगभग 100 वर्षों से। यहाँ की देख रेख सारी की सारी। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितने भी सुनार समाज के लोग हैं वो लोग आगे आज दावा पेश कर रहे हैं, जबकि उस औरत से किसी का कोई संबंध नहीं है। कौन दावा कौन पेश कर रहे हैं? कुछ सुनार समाज के लोग हैं, पार्षद है लोकल। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद जी अपना जितेंद्र वर्मा करके पार्षद है। कौन सा वार्ड लगता है आपका? स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो यहाँ रहने वाली कौशल्या देवी ने इस जमीन को कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला के लिए दान में दिया था। तकरीबन 100 वर्षों से कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग इस धर्मशाला की देखरेख कर रहे थे। वर्षों पुरानी परंपरा यहाँ भंडारे की भी है, मगर आरोप है कि यहाँ के स्थानीय पार्षद जितेंद्र वर्मा की सांठगांठ से 100 वर्ष पुरानी कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला को जबरन घेरा जा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। ये धर्मशाला में 30 साल से भंडारे करवाता हूँ, रंग रोगन करवाता हूँ, उस पर सब पे बाबा लोग आते हैं, शिवरा मऊ के, बरेली के, फरीदाबाद के, इटावा के, और उनकी सबकी देख रेख, उनकी व्यवस्था बनाना जिस कार्य में करता हूँ। हर साल सावन के आखिरी सोमवार पर यह भंडारा होता है, बहुत जबरदस्त कलेक्शन से। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमने इसकी बाउंड्री करवा रखी थी छोटी छोटी, जिससे आदमी यात्री जो आते थे तो सोते थे, हवा मिलती थी। 2 वृक्ष लगवाई, आज वो बढ़ गए। ये लोग आके जो कह रहे हैं कि ये हमारी है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है आके? ये सुनार समाज के आदमी है और पार्षद जी हैं। क्या नाम है उन लोगों का? नाम से हम परिचित नहीं है। पार्षद का नाम? तो पार्षद का नाम है जितेंद्र वर्मा। ठीक। और ये यहाँ पे इन्होंने लंबी बाउंड्री करा दी, बड़ा गेट बना दिया, हमको पागल बनाते रहे कि छोड़ देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसकी बाउंड्री छोटी हो और खुली रहे। जो यात्री आते हैं बाहर से, वो यहाँ रुकती है, वो रुके और अपने जाएं।
आज से नहीं, मैं बहुत समय से आता हूँ शहर से। कम से कम आज हमको 40-45 साल हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हुए। जी, कहाँ पर आते हैं? यहाँ धर्मशाला पे मैं आता। कौन सी धर्मशाला है, कहाँ पर है? ये नुनिहाई धर्मशाला सब्जी मंडी है जी। और हम जिला हमारा कन्नौज पड़ता है। यहाँ से कम 500, 600, 700 बाबा लोग आते हैं जी। यहाँ रुकते हैं और रुक के अपना यहाँ पर भंडारा होता है। हर साल कंप्लीशन भी होता है। अब आप आए हुए, क्या समस्या यहाँ देखने को मिली है आपको? देखने के लिए मिल रही है कि ये सब पूरी बाउंड्री दिख रही है और हमको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं बाहर सोता हूँ। जी। हंगामे को देख कुर्मी क्षत्रिय धर्मशाला पर कब्जा कर रहे लोग भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और कब्जा करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को गुरुवार तड़के चंबल के बीहड़ों से बरामद कर लिया गया। डॉक्टर का धौलपुर के बदन सिंह तोमर गैंग ने अपहरण किया था। अपहरण में शामिल एक बदमाश और सहयोगी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को गुरुवार तड़के चंबल के बीहड़ों से बरामद कर लिया गया। डॉक्टर का धौलपुर के बदन सिंह तोमर गैंग ने अपहरण किया था। अपहरण में शामिल एक बदमाश और सहयोगी युवती को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। डॉक्टर को सकुशल बरामद कर पुलिस टीम आगरा ला रही है। ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का हाईवे के सर्विस रोड पर विद्या नर्सिंग होम है। वे मंगलवार शाम 7:30 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं पहुंचे। मंगलवार रात 11 बजे सौजन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन सैया थाना क्षेत्र में मिली, इसलिए पुलिस को धौलपुर के गैंग पर अपहरण का शक था। बुधवार को डॉक्टर की बलेनो कार और एक बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला खुलता गया। पुलिस ने इसके बाद अपहरण में शामिल एक युवती को भी गिरफ्तार कर लिया। करीब 36 घंटे पहले 13 तारीख को रात्रि में करीब 1:30 बजे सबसे पहले ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, जो कि यहाँ पर आगरा के एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो घर पर नहीं आए हैं, पहुँचे हैं। उनके परिजन आशंकित थे उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कन्फर्म हुआ। इस सूचना के आधार पर सभी जनपदों में, इंक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग राजस्थान के जनपद हैं, वहाँ सूचना दी गई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहाँ से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ भेजी गई। उससे जब बातचीत हुई, जो मुलजिम वहाँ पकड़ा गया था, तो कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस घटना के बारे में बताया कि उनका अपहरण के फिरौती के उद्देश्य से अपहरण किया गया था और इस अपहरण में बदन सिंह का एक गैंग है, जो कि राजस्थान का एक रजिस्टर्ड गैंग है और पहले भी फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा है, उसके द्वारा ये अपहरण कारित किया गया है। उसने धौलपुर में जिस जगह पर डॉक्टर साहब को छोड़ा था उसके बारे में भी बताया। वो जगह धौलपुर और मुरैना के बॉर्डर का बहुत ही बीहड़ वाला इलाका है। शाम से ही जो जानकारियां प्राप्त हुई, उस जानकारी के आधार पर रात में शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई। यहाँ से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहाँ से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई और रात्रि में 2:30 बजे आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। संध्या नाम की युवती ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था। 1 महीने से वह उनसे लगातार व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी। मंगलवार को उन्हें मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता उनसे मिलने आए थे। वह कार में बैठ गई, अपने इशारों पर कार चलवाई। मधुनगर के पास बदमाशों ने कार को रोक लिया। संध्या उतर गई। बदमाश डॉक्टर गुप्ता को बीहड़ में ले गए। महिला के उसके भाई का ये फोन पे बता रही थी तो मेरे भाई का ऑपरेशन आप क्या हुआ, बहुत दिक्कत हुई है, उसकी परेशानी हो रही है। और ये महिला बार बार ये फोन करके अपने भाई के संबंध में बताती है, दूसरा अपने आप को रहने वाली बताती है, जो कि स्कूलों से संपर्क था इसका। ये मुझको चाह रही थी
कि मैं गिरोह के आदमियों के साथ मिलकर के डॉक्टर साहब को अपहरण कर रहा हूँ। महिला से मिलने क्यों गए थे? हाँ, से मिलने क्यों गए थे? मैं बता रहा हूँ, कोई और बता रहा हूँ। महिला का जब फोन आया तो मैं अपने किसी काम से घर से निकला और वो महिला ने उसी समय फ़ोन किया मुझे। तो मैं भगवान टकी के आसपास ही था, मेरा उसी समय चालान कटा, तो मैंने उसकी बात सुननी चाहिए। तो उसने मेरी गाड़ी में बैठते ही मुझको कहा कि आप डॉक्टर साहब बड़ी मुसीबत में हैं। आज दूसरी मेरी उसकी पहली मुलाकात के बाद ये दूसरी मुलाकात और मैंने कहा कैसी बात कर रही हो, लेकिन वो कहती थी जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलते रहो। आपको जब बदमाश वाला पकड़ कर ले गए थे, आपको करीब 15 दिन पहले ये अपने भाई को दिखाने आई थी। इसके भाई को कुछ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था दूरबीन से, पथरी थी, उसको प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने के लिए आई थी। एक बार तब हुई। कहाँ पे? हॉस्पिटल। बदमाशों जब आपको ले गए थे डॉक्टर साहब, बात करना बताया गया है, इस तरह की बातें फोन पे कोई प्रॉब्लम है तो मरीज के बाद बात करता रहता है और बातें भी फिर करने लग जाता है। जैसे कि वो चाह रही थी कि मैं वहाँ से मथुरा से यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ किसी के यहाँ, मैं तो विधवा हूँ और मुझे नौकरी वगैरह मिल जाए। ऐसे करके उसने मुझसे 2-4 बार बात की। तो उसने उसका मकसद ये था कि मैं किसी तरीके से डॉक्टर साहब को कैसे गिरोह के पास हूँ। अपहरण में शामिल एक बदमाश मंगलवार की रात धौलपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उससे ही पूछताछ में पूरी जानकारी मिली थी। पुलिस की टीम धौलपुर में पहुंच गई। पुलिस ने संध्या और अपहरण में शामिल एक बदमाश को पकड़ लिया। संध्या महाराष्ट्र की निवासी है। बीहड़ में सक्रिय बदन सिंह तोमर के संपर्क में थी। बदन सिंह तोमर का संपर्क दस्यू केशव गुर्जर से है। पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि 1 माह पहले संध्या नर्सिंग होम में आई थी। उसी दौरान उसने डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को अपहरण के लिए चिन्हित किया था। फिरोजाबाद में जैन मुनि संघ आचार्य 108 प्रमुख सागर महाराज का गाजे बाजी के साथ भव्य आगमन हुआ। वहीं मुनि संघ के आगमन को लेकर नगर में जगह जगह पर रंगोली एवं स्वागत गेट बनाकर भक्तमय वातावरण में झूमे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश की सुहागनगरी फिरोजाबाद के क्षेत्र मक्खनपुर से चलकर जैन संत आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर मुनि संघ का शिकोहाबाद नगर में भव्य आगमन हुआ। वहीं मुनि श्री को लेने के लिए समस्त अपार जनसमूह ने योगी धाम सुभाष चौराहे शिकोहाबाद पर पहुंचकर मुनि श्री की भव्य अगवानी की। आज आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी जो हमारे संत हैं, उनके परम शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज अपने पूरे संघ के साथ आज यहाँ पर पधारे हैं। आचार्य श्री का आगमन मक्खनपुर से हुआ है और आज यहाँ नगर शिकोहाबाद में आज आचार्य श्री का प्रवास होगा, आहारचर्या होगी। 10:50 साय शाम को आचार्य श्री बटेश्वर के लिए विहार करेंगे। रात्रि विश्राम आज बटेश्वर और नसीरपुर पर होगा। उसके पश्चात कल सुबह सौरीपुर में बटेश्वर में महाराज जी प्रवेश करेंगे, जहां पर नेमिनाथ भगवान का भव्य लाड़ू निर्माण महोत्सव कराया जाएगा। आज पूरे गाजे बाजे के साथ समस्त अपार जन समूह के साथ समाज महाराज जी की अगवानी करने के लिए गया। आज नगर शिकोहाबाद का परम सौभाग्य है। भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि सौरीपुर के निकट भगवान भट्टेश विराजित है और आचार्य विमल सागर ने यहाँ नींव रखी थी। आचार्य विमल सागर के शिष्य आचार्य पुष्पदंत सागर थे। पुष्पदंत सागर के शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी हैं। इनका नगर में समागम हुआ है और आचार्य श्री पुष्पदंत सागर देश के माने हुए संतों में उनका नाम है और उनके कई शिष्य हैं, जैसे तरुण सागर, पुलक सागर, अरुण सागर। उन्हीं आचार्य प्रमुख सागर जी नगर शिकोहाबाद में पधारे हैं। मैं जैन समाज शिकोहाबाद की ओर से आचार्य श्री का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनके चरणों में नमस्कार करता हुए आशा करता हूं आचार्य श्री का आगमन से यहाँ समाज को बड़ा राहत मिलेगी और इससे धर्म लाभ भी मिलेगा। जहां से मुनिश्री के संघ को अपार जनसमूह ने गाजे बाजे के साथ नगर में जगह जगह पर मुनि संघ की आरती एवं पाद प्रक्षालन किया। वहीं मुनिश्री की भव्य अगुवाई में जहां महिलाएं पुरुष मुनिश्री के जयकारे लगाते चल रहे थे, वहीं मुनि संघ के साथ बैंड बाजों की मधुर धुनों एवं ढोल नगाड़ों के साथ मुनि संघ की जयकारा लगाते हुए युवा एवं बच्चे नाचते गाते चल रहे थे। जहां मुनिश्री को अपार जनसमूह पंचायती पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा बाजार शिकोहाबाद में लेकर आए, जहां मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवचन हुआ। इस दौरान मुनिश्री की भव्य अगुवाई में शैलेंद्र जैन, दिलीप जैन, प्रिंस जैन, नरेंद्र जैन, सुशील कुमार जैन, धीरज जैन, अनिल जैन,
ज्ञानेंद्र जैन, गुड्डू जैन, बंटू जैन, नवीन जैन आदि जैन समाज के समस्त महिलाएं, पुरुष, युवा एवं बच्चे मुनीश्री की भव्य अगुवाई में मौजूद रहे। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े बदमाशों ने बकरा व्यापारी को लूट का शिकार बना लिया। मैक्स सवार व्यापारी को अपनी गाड़ी में डालकर ले गए और रास्ते में लूट करने के बाद उन्हें छोड़कर फरार हो गए बदमाश। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। थाना जसराना क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद निवासी चंद्रभान पुत्र दिवारीलाल बकरे बेचने और खरीदने का व्यापार करते हैं। बुधवार को वह मैक्स गाड़ी द्वारा हाथरस के सिकंदराऊ में लगने वाली पैंट में बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। उनके साथ उनका एक साथी साहिल पुत्र मोहन निवासी दांतनगर आगरा और मैक्स चालक संजू पुत्र विजय निवासी कायथा थाना नारकी भी थे। वह सभी थाना एका क्षेत्र के गांव फरीदा मोड़ स्थित भट्टे के समीप पहुंचे, तभी कार सवार बदमाशों ने मैक्स रुकवा ली। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए हथियार दिखाए और मैक्स को रुकवा लिया। हथियारों के बल पर बदमाशों ने तीनों को मैक्स से नीचे उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अपने एक साथी को मैक्स पीछे लेकर आने के निर्देश देने के बाद वह आगे बढ़ गए। बाद में बदमाशों ने मैक्स को नकटपुर एका के समीप छोड़ गए, जबकि बकरा व्यापारी के साथ संजू और साहिल को सुजातपुर के समीप खेतों में छोड़कर भाग गए। बदमाश बकरा व्यापारी के पास रखी करीब 10,45,000 रुपए की नकदी लूटने के बाद तीनों के मुंह पर टेप लगाकर भाग गए। थाना एका में सिकंदराऊ जाते समय मुस्तफाबाद थाना क्षेत्र जो जसराना में पड़ता है, वहां से बकरी का कारोबार करने वाले और एक व्यक्ति चंदू ये जा रहा था। उसके साथ दो लोग और थे, जिसमें उसका एक भतीजा था और एक उसका साला था। तीन लोग जा रहे थे बकरी लेने के लिए, जिसमें कलकत्ता के एक व्यापारी का कल उसके पास पैसा आया था, वही पैसा लेके जा रहा था। तो रास्ते में इसने बताया, एक तहरीर दिया है कि XUV गाड़ी से 4 लोग आए, उन्होंने उनको रोक लिया, अपनी गाड़ी में बैठा लिया, फिर मैक्स ले जाके आगे छोड़ दिया और फिर इनका पैसा लेके इनको आगे छोड़ दिए। पूरी घटना की तहकीकात की जा रही है। जो नंबर इनके द्वारा XUV का कुछ अंक बताए गए थे, उसके आधार पर भी काम हो रहा है और इसमें सर्विलांस की टीम, SOG की टीम और पचोखरा थाना प्रभारी की एक अलग टीम है, एका की टीम है, जसराना की टीम है। इस प्रकार कुल 5 टीमें इनके लिए लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का जो सब डिटेल है उसको देखते हुए घटना का जल्दी से जल्दी अनावरण करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बदमाशों के फरार होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचे, जहां पुलिस को घटना से अवगत कराया। थाना अध्यक्ष एका महेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित व्यापारी ने लूट की तहरीर दी। देर शाम तक बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। SSP अशोक कुमार ने घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा की थाना एतमादपुर पुलिस पर घोर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का गंभीर आरोप है। सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले प्रभा शंकर को थाने और चौकी के चक्कर काटने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। एम्बुलेंस से जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे पीड़ित और उसके परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जनपद आगरा की थाना एतमादपुर पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। न्याय के लिए 1 महीने से भटक रहा है, मगर पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला। दरअसल मामला सड़क हादसे के दौरान व्यक्ति का पैर कट जाने का है। आपको बताते चलें कि एतमादपुर थाना क्षेत्र के गड़ी बच्ची गांव का रहने वाला प्रभा शंकर साइकिल पर सवार होकर भागुपुर से कुबेरपुर की ओर जा रहा था। परिजनों का आरोप है, तभी अनियंत्रित चल रही स्विफ्ट कार ने प्रभा शंकर को टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान चिकित्सकों को प्रभा शंकर का एक पैर काटना पड़ा। पर जब पीड़ित परिवार इसकी शिकायत लेकर थाना एतमादपुर पुलिस के पास पहुंचे, तो पुलिस ने पीड़ित परिवार को धुतकार के भगा दिया। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। क्या मामला पूरा? मामला ये है, मेरे भाई हैं ये ताऊ के, इनको एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से आ रहे थे, सर गोदाम में काम करते हैं और सामने से स्विफ्ट आ रही थी, उसने एक्सीडेंट कर दिया। और हम यहाँ आए हैं DM साहब के पास, कलेक्टरी। यहाँ हमारी 1 महीने से थाने चौकी में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई की जाए। थाना एतमादपुर चौकी और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे पीड़ित परिवार को अभी तक 1 महीने से न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने वाला पीड़ित परिवार गुरुवार को एम्बुलेंस से जिला कलेक्टर आगरा के कार्यालय पहुंचा। जहां जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के परिजनों के आरोप और थाना एतमादपुर पुलिस की घोर लापरवाही देखकर यह कहा जा सकता है कि जहां शासन और प्रशासन के साथ साथ
जिला पुलिस के आला अफसर हर संभव पीड़ित को न्याय दिलाने में लगे हैं, तो वहीं एतमादपुर पुलिस शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। पर अब देखना होगा कि सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले प्रभाशंकर को कब तक न्याय मिल पाता है। कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मृत्यु ने सारी दुनिया को पेड़ों को लगाने और उन्हें सहेजने का संदेश दिया। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभा रही हैं। इसी क्रम में रोटरी क्लब ऑफ आगरा एनजीओ द्वारा गुरुवार सुबह कुबेरपुर स्थित सेंट मार्क्स स्कूल और उसके आसपास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मृत्यु ने सारी दुनिया को पेड़ों को लगाने और उन्हें सहेजने का संदेश दिया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। इस क्रम में रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा गुरुवार सुबह कुबेरपुर स्थित सेंट मार्क्स स्कूल और उसके आसपास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इस बार रखा हुआ है यहाँ पर, और इस कार्यक्रम के तहत क्या है कि रोटरी के प्रोग्राम्स में ये है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके तहत हम लोग जगह जगह पर जाकर अपने वृक्षारोपण करेंगे। और इसमें प्रयास आज के कार्यक्रम में हम लोग ये कर रहे हैं कि 100 पौधे लगभग हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे और जो अगल बगल की लोकेलिटी है उसमें उन पौधों का वितरण करेंगे। दूसरा कार्यक्रम ये भी है कि इसके तहत ही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, आजकल फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को यहाँ से पर्यावरण का संदेश देंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने हमारे स्कूल को चुना था कि यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए, तो उसी सिलसिले में सब यहाँ पे हैं और पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। किस तरह के पेड़ लगाए? पेड़ तो देखिए कैसे भी हों, चाहे बहुत फलदार पेड़ भी लगे हैं, कुछ फूलों वाले पेड़ भी हैं, और पेड़ तो अपने आप में बहुत आवश्यक हैं, छोटे बड़े सब तरीके के बहुत सारे पेड़ हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे तो स्कूल को चुना और प्लस इतने सारे पेड़ हमें दिए हैं कि हम उनको लगा सकें। इस दौरान स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में नीम, तुलसी, जामुन, आम सहित विभिन्न औषधीय गुणयुक्त पौधे रोपे गए। स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी पौधे रोपने में सहयोग किया। स्कूल के बच्चों को पेड़ पौधे का महत्व बताते हुए पेड़ पौधों को सहेजने का संदेश दिया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों को 100 से अधिक पौधे वितरित किए गए। उनको प्रेरणा दी गई कि वे गमलों, छतों और घर के आसपास खाली जगहों पर इन पौधों को लगाकर माइक्रो फॉरेस्ट की संस्कृति को विकसित करें। यह समय की जरूरत है। ये आज प्रातः रोटरी क्लब नियो ने सेंट मार्क्स स्कूल पर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। ये एक हमारे पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत इस उद्देश्य से है कि पेड़ ही हमको जीवन देते हैं, जीवन रक्षणी ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना के सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से किस तरह से लोग परेशान रहे, और वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो नेचुरली हम लोगों के फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और हम लोगों को योगा में जो करते हैं या प्राणायाम करते हैं, घूमते हैं, उन सबको ही फायदा होगा। समारोह में कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, राजू डेनियल, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच, रोटरी क्लब आगरा नियो के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सिंह, सचिव डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, अरुण सिंह, SKS राणा, अंजू डेनियल, यतेश कुमार सिंह, डॉक्टर शिवालिका शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा GST सचल दल परिवहन में सामग्री आपूर्ति के वाहनों को पकड़कर GST नियमों के विपरीत की जा रही लूटपाट, भ्रष्टाचार एवं विधि विपरीत क्रियाकलापों और विभाग के अधिकारियों की कार्य करते हुए दुर्घटना में अकाल मृत्यु के मामले को फेडरेशन ने गंभीरता से लिया तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिला इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से विरोध एवं व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग की जाएगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा GST सचल दल परिवहन में सामग्री आपूर्ति के वाहनों को पकड़कर GST नियमों के विपरीत की जा रही लूटपाट, भ्रष्टाचार एवं विधि विपरीत क्रियाकलापों और विभाग के अधिकारियों की कार्य करते हुए दुर्घटना में अकाल मृत्यु के मामले को दृष्टिगत रखते हुए फेडरेशन ने गंभीरता से लिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिला इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत कर विरोध एवं व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से एक ज्ञापन दिया जाएगा।
इस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित भूपेंद्र सिंह सोबती, प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्न बिंदुओं पर निर्णय पारित कर व्यापारियों को राहत देने की अपेक्षा करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2017 को देश भर में लागू किए गए जीएसटी कर प्रणाली में किसी निर्मित वस्तु से संबंधित सभी करों को समाहित करते हुए एक देश एक कर का नाम देकर जीएसटी को लागू किया गया था। 4 वर्ष में जीएसटी अधिनियम में 900 से अधिक संशोधन भी हो चुके हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि कानून में अत्यधिक जटिलताओं और विषमताओं की भरमार है। व्यापारी और व्यापार मंडल राजस्व वसूली में पूरी तरह सरकार के साथ है, परंतु जो बड़ी परेशानी व्यापारी वर्ग को उत्तर प्रदेश में आती है वह जीएसटी सचल दल द्वारा व्यापारियों की एक अपराधी की तरह तलाशी लेना और इस तलाशी को जांच का नाम देकर व्यापारी का जबरन उत्पीड़न किया जाता है। जो ये हथकंडे अपनाते हैं और जब पुलिस डंडा फटकारती है सड़क पर, व्यापारी एक बेचारा सीधा साधा आदमी, सीधे सच्चे व्यापार को करने वाला, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता और बिना किसी त्रुटि के भी उससे 1000-2000 रुपया झटक लिया जाता है। वो बेचारा पूरे दिन में 1000-2000 रुपये कमा नहीं पाता और इस प्रकार के लोगों के उत्पीड़न में 1000-2000 रुपये दे जाता है। तो इन सभी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमने विस्तृत रूप से अपने ज्ञापन में जो भी इनके मांग हैं, बातें हैं, उन सबको रखा है। विस्तृत रूप से आपको वहां पूरी जानकारी मिल जाएगी। सचल दल का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए। इससे यह साफ हो जाता है कि जीएसटी सचल दल के बिना भी राजस्व बढ़ा है और व्यापारी ने अपनी स्वेच्छा से सरकार को कर दिया। छोटे व्यापारी भाइयों को भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने का अवसर देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में पंजीकरण से मुक्ति की सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी थी। दूसरी बात गौर करने वाली है कि छोटे व्यापारी जो 40 लाख वार्षिक टर्नओवर सीमा में आते हैं, उनके बिलों पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या के अभाव में उनके द्वारा कोई माल परिवहन होता है तो सचल दल उन्हें अपराधी की श्रेणी में मानता है, जबकि ऐसे व्यापारी जीएसटी पंजीकरण से मुक्त रखे गए हैं। अब इनको सचल दल परेशान करता है और भय दिखाकर जबरन वसूली करता है। कार्यक्रम लेकर के आया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारी इकाइयां वहाँ के डीएम के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि सचल दल के माध्यम से जो गुंडागर्दी चलाई जा रही है, वैसे ही कोरोना की वजह से व्यापार लगभग खत्म सा हो चुका है और इस सचल दल की गुंडागर्दी ने व्यापारियों का, खास तौर से विशेषकर छोटे व्यापारियों का जीना मुहाल कर रखा है। अविलंब तत्काल प्रभाव से आगरा में तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है। इसको तुरंत समाप्त करके और व्यापारी को राहत दी जाए, जिससे वो अपना व्यापार इस कोरोना काल में सुगमता से कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश इस ओर दिलाना चाहता है कि आगरा में सचल दल द्वारा कुछ समय पहले मथुरा के सराफा व्यापारी के उत्पीड़न पर आपके द्वारा संज्ञान लेने पर व्यापारी को आर्थिक और मानसिक राहत मिल पाई थी। इस प्रकार के बहुत से मामलों की जानकारी व्यापारी भय में आकर नहीं दे पाता। यह एक सचल दल द्वारा अत्यंत उत्पीड़न का विषय है। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया था जीएसटी लगने के साथ साथ व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्यापारी को शुरू से केंद्र और स्टेट्स के लोग चोर समझते रहे, जबकि इतना राजस्व बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन राजस्व बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो दिन पर दिन राजस्व बढ़ता जा रहा है और कोरोना काल में भी राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा है। व्यापारियों के दिन आए दिन रोज सेल टैक्स के सचल दल द्वारा रोज तरह तरह की लूटपाट होने लगी है जाकर के, और बहुत सारे व्यापारी तो कह नहीं पाते, उनसे तरह तरह के किसी बहाने से प्रलोभन दे करके उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाया जाता है और व्यापारी आजकल बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका है। इसीलिए हम पूरी यूपी के संपूर्ण जिलों के अंदर मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से कल देने जा रहे हैं। हर जिले पूरी यूपी के अंदर हमारा ये ज्ञापन होगा। व्यापार मंडल द्वारा कहा गया कि सचल दल व्यवस्था को समाप्त करने से सरकार को भारी राजस्व की बचत होगी। इसमें होने वाली वार्षिक व्यय से पूर्ण मुक्ति मिलेगी, जो कि सालाना 50 करोड़ या इससे भी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा भी मिलेगी, जो कि दुर्घटना के रूप में अक्सर घटित होती रहती है। फेडरेशन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करेगा तथा समस्या का समाधान न होने पर
केंद्र और प्रदेश कार्यकारिणी अगले सकारात्मक निर्णय के लिए बाध्य होगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डीसी शर्मा, ब्रजेश पंडित, शिशिर भगत, विकास मोहन बंसल, मनोज कुमार, आशीष मित्तल आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562-2527-017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में योगी सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को सभी तहसीलों पर सफाइयों से प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस प्रदर्शन के चलते आगरा में भी सफाई पूरे जोश में नजर आए। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में योगी सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को सभी तहसीलों पर सफाइयों से प्रदर्शन का आह्वान किया। इस प्रदर्शन के चलते आगरा में भी सफाई पूरे जोश में नजर आए। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन के निवास पर रईसुद्दीन के पुत्र प्रिंस उर्फ रिजवान के नेतृत्व में जुटे सफाइयों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सफाइयों की धौलपुर हाउस चौराहे पर पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। सफाइयों का कहना था कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली, बढ़ती महंगाई, बिगड़ते कानून व्यवस्था और आपका नौजवानों को बेरोजगारी, आप देख रहे हैं किसानों पे काला कृषि कानून जिस तरीके से थोपा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार और आपका स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। ये क्या हो रहा है? पूरे प्रदेश में हत्यारी सरकार बन चुकी है। इस दौरान सपा नेता प्रिंस उर्फ रिजवान के नेतृत्व में सफाई रिक्शा लेकर सदर तहसील पहुंचे। यहां भी सफाइयों ने जमकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महंगाई और अन्य मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह मामला तब प्रमाणित हुआ जब समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का ऑडियो और वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ हिंदूवादी संगठनों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के एक प्रदर्शन के खिलाफ सत्ता पक्ष और हिंदूवादी संगठनों ने हल्ला बोल दिया। दरअसल यह मामला उल्टा पड़ गया। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया। बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के नेतृत्व में तहसीलों पर जमकर प्रदर्शन किया। जनपद आगरा की सदर तहसील की अगर हम बात करें तो सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में आगरा सदर तहसील पर यह विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब नारेबाजी कर रहे थे तो नारेबाजी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संलिप्त पाई गयी। आपको बताते चलें कि विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। विश्वास नहीं तो आप खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इस ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद जहां जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने समाजवादी पार्टी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया और मुकदमा दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। यहाँ लड़ाई केवल बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दे को लेकर थी, मगर समाजवादी पार्टी की जरा सी चूक और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी ने समाजवादी पार्टी के दामन पर एक गहरा दाग लगा दिया, जिसे लेकर शायद अब सपा का बचना मुश्किल है और सत्ता के साथ में हिंदूवादी संगठन के लोग जमकर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वृक्ष मनुष्य के जीवन में प्रकृति का सबसे बड़ा निःशुल्क उपहार है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कीमत से हम सभी भली भांति परिचित हो गए हैं। ऑक्सीजन के अनवरत भंडार पेड़ों को बचाने और बढ़ाने में ही मानव जीवन सुरक्षित है। वृक्ष मनुष्य के जीवन में प्रकृति का सबसे बड़ा निःशुल्क उपहार है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कीमत से हम सभी भली भांति परिचित हो गए हैं। ऑक्सीजन के अनवरत भंडार पेड़ों को बचाने और बढ़ाने में ही मानव जीवन सुरक्षित है। पर्यावरण संरक्षण के अपने प्रयास में तत्पर प्रिल्यूड पब्लिक में गत 3 वर्षों से प्रातःकालीन अपराह संध्या अभिवादन भी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा हरित शुभकामनाओं के साथ किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में वर्षा ऋतु में किए जाने वाले वृक्षारोपण के अपने नियमित कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई को शिक्षक एकता दिवस पर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी अपर जिलाधिकारी नगर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना की। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल एवं प्राचार्य याचना चावला के साथ ही साथ विद्यालय के समस्त शिक्षक वर्ग एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा 70 वृक्ष लगाए गए, जो चीकू, अमरूद, संतरा, मौसमी, आम, अनार, शहतूत, कटहल, बेलपत्र, आड़ू, चांदनी, बनारसी आमेरा और देशी पाम के हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो है हमारे आगरा जनपद के हमारे जो जनसेवी समाजसेवी का स्कूल है, हमारे आदरणीय सुशील कुमार गुप्ता जी का, इस स्कूल में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज यहाँ पर वृक्षारोपण करने आया हूँ। इस स्कूल की हरियाली देख करके ही जो है मन भर रहा है और हरा भरा करने के लिए लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्ष आज के समय में मनुष्य की आवश्यकता बन गई है और जितना हम पेड़ काटते हैं, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे दूने पेड़ हमें लगाए जाए और पेड़ लगाने से अच्छा है, ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम एक लगाएं तो उसको पाले पोसें ताकि वो जो है बढ़े और हमें जो है लाभान्वित कर सके। जनता सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। आज मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ। आज एजेंसी के साथ में आकर हमारे यहाँ वृक्षारोपण का शुरू किया है। आज जो खास बात है कि शिक्षक एकता दिवस को हमने वृक्षारोपण में समर्पित किया है और इसके अंदर हर स्टाफ एक पेड़ लगाएगा और उस पर अपनी नेम प्लेट भी लगाएगा, जिससे कि वो उसके
वो ही संरक्षण करेगा। उसका काम है रोज आके पानी देना, रोज आके उसकी निराई करना, और पूरे सालों तक वो जब तक यहाँ स्कूल में है तब तक वो उसकी सेवा करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा सिटी साहब ने कहा कि ये हरा भरा शहर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको पर्यावरण के लिए बहुत से पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ लगाने के साथ साथ हमें उनको मेंटेन करना चाहिए। सभी ने अपने नाम की पट्टिका के साथ एक एक वृक्ष लगाया और उसकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने परिवेश में वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं को बचाने के लिए पेड़ों को लगाना और बचाना हम सभी का दायित्व है। वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे। सभी को मिलकर पेड़ों के संरक्षण में आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। अभी भी हम सभी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि इस समय एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता है। वैसे तो हेल्थ पॉलिसी होना हमेशा ही आवश्यक है, यह कहना था रेनबो हॉस्पिटल की प्रमुख डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा का। एरिस मोंटाना कंपनी के सहयोग से रेनबो हॉस्पिटल में 8 स्वास्थ्य कर्मियों को 2-2 लाख की हेल्थ मेडिक्लेम पॉलिसी उपलब्ध कराई गई। यह पॉलिसी उन स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई जिन्होंने कोविड काल में लगातार मरीजों को सेवाएं प्रदान की। 8 कर्मचारियों में लक्ष्मी वर्मा, डेबोला रॉय, भूरा खान, राजवीर सिंह, भगवान सिंह, सरिता बेनेट, रवि सिंह, सागर कुमार का चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया गया था। आगे यह पॉलिसी कई चरणों में अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराने की योजना है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा ने पॉलिसी के दस्तावेज कर्मचारियों को सुपुर्द किए और अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इधर रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3110 की ओर से डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और उनकी रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी टीम को आधा दर्जन से अधिक प्रोत्साहन अवार्ड भी दिए गए। बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी के सत्र 2020-21 में अध्यक्ष रहे। और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी जो गवर्नर एप्रिसिएशन अवार्ड में स्पेशल अवार्ड, ये जो स्पेशल आया है ये डॉक्टर जयदीप के नाम पे आया है। हर महीने ये मैगजीन निकलती है, इसमें सारे हमारे कार्य कोरोना के और आप लोगों की फोटोज इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोटरी मैगजीन में इस बार जो है ये डॉक्टर निहारिका की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो उन्होंने कार्य किया वो सब छपी है। तो ये सब चीजें उनके नेतृत्व में क्लब ने कोरोना काल में मरीजों का उपचार, दवा वितरण, स्वास्थ्य शिविर, पलायन के दौर में मजदूरों की मदद करने, पौधारोपण अभियान, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, पर्यावरण, प्रदूषण, पोलियो उन्मूलन के लिए चलाए गए उनके अभियान, वोकेशनल सर्विस, पोलियो एंड इंटरनेशनल सर्विस, एक्सीलेंट वर्क आदि के लिए गवर्नर इम्प्रिशिएशन अवार्ड अपने नाम किए। डॉक्टर नरेंद्र के अध्यक्ष काल में ही नए रोटरी क्लब आगरा ग्रेस का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा अध्यक्ष और आशु मित्तल सचिव पद पर नियुक्त की गई। डॉक्टर जयदीप को एक विशेष सम्मान प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को मासिक धर्म स्वच्छता और किशोरी स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, सैनिटरी पैड वितरण आदि कार्यक्रमों के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। आगरा रालोद की जिलाध्यक्ष कुसुम चाहर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि संगठन की जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसको वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगी और आगामी 2 से 3 सप्ताह के अंदर पूरे जिला संगठन व फ्रंटल का विस्तार करेंगी। माननीय जयंत चौधरी जी का मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं भरोसा पूरा करूंगी और वर्तमान सरकार का राष्ट्रीय लोकदल जो है घोर निंदा करता है और घोर विरोध करते हैं हम लोग इनका। ऐसी सरकार हमने अपने जीवन में पहली बार सरकार ऐसी आई, कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो जिस तरीके से गुंडागिर्दी, बेरोजगारी, 6-7 महीने से किसान जो धरने पे बैठा हुआ है, 600-700 किसान शहीद हो गया, इनके जून तक नहीं रेंग रही है और ये मिलने तक ये जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि उनसे बात करी जाए या मिला जाए। तो ये जो है किसान जो है अन्नदाता है हमारा और इनके दम पे, किसानों के दम पे, मजदूरों के दम पे, व्यापारियों के दम पे, युवाओं के दम पे इनकी सरकार बनी। इनको सरकार मिलाए, इनको जिताया और जनता का इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। और इस शासन काल में सबसे बुरा काम जो हुआ है
मैं ये कहूंगा कि लोग कहते थे कि कसाई ये होता है, कसाई वो होता है, लेकिन कसाईयों से भी गंदा काम अगर किसी ने किया है कोरोना काल में तो ये हॉस्पिटल्स के मालिक और डॉक्टर्स ने किया है। वो कसाईयों से भी ऊपर जाके कहीं चले गए हैं, मानवीयता की उन्होंने हत्या की है। और ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 16 तारीख को कल ही प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ भी, महंगाई के, डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। देखो, जनता मन बना चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छाई तो है ही नहीं। इस सरकार में सिवाय बुराई के जो भी काम करे, गुंडागिर्दी का काम हो, महिलाओं की इज्जत का काम हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, कोई भी अच्छाई इस सरकार में नहीं है। मन बना चुकी है जनता और इस बार जवाब देगी और सरकार निश्चित रूप से बदलेगी। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा से अगवा वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार तड़के धौलपुर के बीहड़ से मुक्त करा लिया। मंगलवार रात को बदमाशों ने उनका भगवान टॉकीज से अपहरण किया था। इसके बाद बीहड़ में रखकर 5 करोड़ की फिरौती मांगने की तैयारी कर रहे थे, मगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई और बीहड़ में काबिंग शुरू कर दी। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आगरा से अगवा वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार तड़के धौलपुर के बीहड़ से मुक्त करा लिया। मंगलवार रात को बदमाशों ने उनका भगवान टॉकीज से अपहरण किया था। इसके बाद बीहड़ में रखकर 5 करोड़ की फिरौती मांगने की तैयारी कर रहे थे, मगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई और बीहड़ में काबिंग शुरू कर दी। इसके बाद तड़के बदमाश चिकित्सक को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने एक बदमाश और उनकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का हाईवे के सर्विस रोड पर विद्या नर्सिंग होम है। वे मंगलवार शाम 7:30 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं पहुंचे। मंगलवार रात 11 बजे स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन सैया क्षेत्र में मिली थी, इसलिए पुलिस को धौलपुर के गैंग पर अपहरण का शक था। बुधवार को चिकित्सक की बलेनो कार और एक बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला खुलता गया। पुलिस ने इसके बाद अपहरण में शामिल एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीहड़ में काबिंग शुरू कर दी। गुरुवार तड़के 4 बजे बदमाश चिकित्सक को डांग में छोड़कर भाग गए। पुलिस चिकित्सक को बरामद कर धौलपुर ले गई। इसके बाद उन्हें आगरा लाया जा रहा है। अपहरण बदन सिंह तोमर गैंग ने किया था। यह बीहड़ में सक्रिय केशव गुर्जर गैंग से जुड़ा है। पुलिस अब गैंग लीडर व अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराध चिकित्सक को बदमाशों के चुंगल से सकुशल मुक्त करा लिया गया है। एक युवती व एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आगरा के अहमदौला क्षेत्र में एक डॉक्टर जिनका नाम उत्तम जो गुप्ता है, उन्होंने उनका अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए हम लोगों ने बदमाश का पंजीकृत किया था और इसमें ये पता चल रहा था, सारा जब हम लोगों ने संविधान पर इसका एनालिसिस किया था कि कहीं न कहीं राजस्थान से लिंक ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, धौलपुर पुलिस से पर्टिकुलरली हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी जो इस जॉइंट ऑपरेशन में मिली है और साथ ही में जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी सेफ रेस्क्यू यहाँ से हुआ है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता ने मुक्त होने के बाद पुलिस को बताया कि उनको कॉल करके भगवान टॉकीज चौराहे पर बुलाया गया था। यहां से एक युवती और 3 युवक उनकी कार में बैठे थे। वह पहले बातों में फंसाकर उन्हें रोहतक की ओर ले गए। वहां से उन्हें कब्जे में ले लिया। खुद कार चलाकर उन्हें सीट पर डाल दिया। एक बदमाश बाइक से साथ चल रहा था। सैया से राजत नगर और यहाँ से राजाखेड़ा और देहोली लेकर पहुंचे। यहाँ से एक बदमाश और युवती अलग चले गए। 3 बदमाश उन्हें बाइक से बीहड़ में ले गए। वे उनसे 5 करोड़ की फिरौती मांगने की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित के सम्मान समारोह का आयोजन नगड़ा अजीता में किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यभार सौंपा है वह उस पर खरा उतरेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन परमाल सिंह नागर, गीता नागर, पूर्व भाजपा पार्षद द्वारा किया गया। देवतुल्य कार्यकर्ता करते हैं, उसके सम्मान में मैं हमेशा तत्पर रहूं, तैयार रहूं और जहां तक आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं बाबा साहब का सपना कि ममता की नींव पर समतायुक्त समाज की स्थापना और पंडित दीनदयाल जी का सपना, जो आखिरी हमारी सीट पे बैठा व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और जो हमारे अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री
विश्व स्तर के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो जिस प्रकार से गरीबों की सेवाओं के लिए अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कराने में मैं ये अध्यक्ष के नाते पूरा ध्यान रखूंगा कि उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होकर गरीब से गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। CST आयोग के अध्यक्ष बन के आए हैं, जो पूरे आगरा में लोकप्रिय हैं अपने कामों से, अपनी सहजता, सरलता, सक्रियता से, और पूरी जनता में एक उत्साह का माहौल है कि एक बहुत अच्छा सक्रिय जनता के लिए हमेशा दिन रात लगने वाला आदमी इस आयोग का अध्यक्ष बना। और निश्चित रूप से यह संदेश पूरे समाज में गया है कि इनके कार्यकाल में किसी का उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, ना किसी का तुष्टीकरण हो पाएगा, सबको न्याय मिलेगा। ये निश्चित रूप से इनकी कलम से इस कार्यकाल में होने वाला है। जिला पंचायत फिर ब्लॉक प्रमुख चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाने के साथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में सरकार की नाकामी को लेकर पूरे प्रदेश के साथ ताजनगरी में भी सपाइयों ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान सपाई आगरा की सदर तहसील के साथ जिले भर की सभी तहसीलों में जमकर गरजे। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाने के साथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में सरकार की नाकामी को लेकर पूरे प्रदेश के साथ ताजनगरी में भी सपाइयों ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान सपाई आगरा की सदर तहसील के साथ जिले भर की सभी तहसीलों में जमकर गरजे। इस बार सपा के पिछले प्रदर्शनों की तुलना में पुलिस कुछ आराम के मूड में नजर आई। पिछले प्रदर्शनों में जहां पुलिस पहले से ही सपाइयों को उनके घरों पर नजरबंद कर लेती थी या तो कार्यक्रम करने से पहले ही रोक देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया। अधिकांश सपाई न केवल तहसील पहुंचे बल्कि जमकर गरजे। इस दौरान सपाइयों ने जमकर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना था कि योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ऐसे में 2022 में प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार जो लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है उसी और कानून व्यवस्था ठप हो गई है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो उन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे कि हम राम राज देंगे, अच्छे दिन आएंगे, उसका सब बिल्कुल उल्टा कर रही है। उसी सब मुद्दों को लेकर आज हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार तहसील में धरना देने का काम किया और हमने उनको ये बता दिया, सब जनता जान गई है कि बीजेपी सरकार किस जुमले वाली सरकार पर है। अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बेरोजगारी फैलाने का काम कर रही है, जो महिलाओं का भी सम्मान नहीं बचा सकती है। ऐसा किसी भी सरकार में नहीं हुआ जो इस सरकार में देखने को मिला। अभी ब्लॉक प्रमुख चुनावों में लोगों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया, उनके हाथ से पर्चे फाड़े गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने तहसील में धरना दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज जो तहसीलों का प्रोग्राम हुआ उसमें बढ़ती हुई महंगाई, लूट खसूट और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। इन सब ज्ञापनों को लेकर जिस तरीके से किसान कई सालों से धरने पर बैठा हुआ है, किसान की स्थिति अब बहुत खराब है, हर मामले पर सरकार विफल है, उसको इसी सिलसिले में हमने तहसीलों पर ज्ञापन दिया। सपाइयों के प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर गुटबाजी नजर आई। सदर तहसील में महानगर के साथ जिले के भी अधिकांश नेता पहुंचे। यहाँ यह सभी नेता अलग अलग गुटों में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और सभी के हाथों में राज्यपाल के नाम अलग अलग ज्ञापन भी था। इन सभी नेताओं ने प्रशासन के अधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन भी सौंपा। सपाइयों की गुटबाजी के चलते जहां जमीन से जुड़ा पार्टी का कार्यकर्ता मायूस नजर आया, तो वहीं एक बार फिर सपाइयों के इस प्रदर्शन ने आगरा में पार्टी की गुटबाजी को सभी के सामने ला दिया। ऐसे में समझा जा सकता है सपा कार्यकर्ता नेता इस गुटबाजी के चलते 2022 को फतेह करने का ऐलान कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई हैं, हिटलरशाही यहाँ की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको पर्चा भरने से रोका जा रहा है, उसके खिलाफ इस व्यवस्था में हमने यहाँ धरना दिया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार है, सरकार जो निकम्मेपन पर आई है और जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में सरकार ने जिस तरीके से हठधर्मिता अपनाई है और एकदम गुंडाई की है, सब जगह महिलाओं को छेड़ा है और नौजवानों को वोट डालने नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा
आज प्रदर्शन किया है और आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। लंबे अरसे के बाद सफाई एक बार फिर सड़कों पर नजर आए। ऐसे में माना जा रहा है यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के अब कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में भी जमीन पर संघर्ष करती हुई नजर आएगी। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक को धौलपुर और आगरा पुलिस ने चंबल के बीहड़ से सकुशल मुक्त करार लिया, लेकिन डॉक्टर की बरामदगी में सबसे अहम रोल धौलपुर के निहालगंज थाने के हेड कांस्टेबल दयालचंद का रहा। उन्होंने रात में चेकिंग के दौरान किडनैप हुए डॉक्टर की कार और उसके ले जा रहे एक बदमाश को पकड़ा। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक को धौलपुर और आगरा पुलिस ने चंबल के बीहड़ से सकुशल मुक्त करा लिया, लेकिन डॉक्टर की बरामदगी में सबसे अहम रोल धौलपुर के निहालगंज थाने के हेड कांस्टेबल दयालचंद का रहा। उन्होंने रात में चेकिंग के दौरान किडनैप हुए डॉक्टर की कार और उसको ले जा रहे एक बदमाश को पकड़ा था। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने किडनैपिंग की सूत्रधार मानी जा रही युवती को भी पकड़ लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही डॉक्टर की सकुशल बरामदगी का रास्ता साफ हुआ। 5,000 रुपए दिए तो कांस्टेबल को हुआ शक। डॉक्टर के 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ने वाले हेड कांस्टेबल दयालचंद ने मून टीवी को बताया कि मंगलवार रात को धौलपुर सिटी में अपने 2 और साथियों के साथ गश्त पर थे। रात करीब 1 बजे उनकी गाड़ी को एक नीले रंग की कार ने ओवरटेक किया। उन्होंने देखा कि कार में एक 24 साल का लड़का है, तो उन्होंने कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जब कार चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया। उसने पुलिस को बताया कि वो डॉक्टर का ड्राइवर है और किसी काम से यहाँ आया हुआ है। जब उससे डॉक्टर से बात कराने को कहा गया तो उसने 500 रुपए का नोट दिया। मना करने पर उसने 1,000 रुपए दिए। बाद में 5,000 रुपए देने लगा। तब उन्हें शक हुआ कि यह आदमी गलत है। ऐसे में वो उसे गाड़ी सहित निहालगंज थाने ले आए। हेड कांस्टेबल दयालचंद ने बताया कि युवक से थाने में पूछताछ में उसने डॉक्टर की किडनैपिंग की बात बता दी थी। इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई थी। इसके बाद वो फिर से शहर में राउंड पर निकले। करीब 2:30 बजे उन्हें एक बाइक पर युवती और एक लड़का दिखाई दिया। उन्होंने उसे रोका तो युवक बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। युवती को उन्होंने पकड़ लिया। युवती से पूछताछ के लिए उन्होंने महिला कांस्टेबल को बुलाया। पूछताछ में युवती बार बार अपने बयान बदल रही थी। ऐसे में उन्हें वो संदिग्ध लगी। उन्होंने बताया कि जो बदमाश बाइक छोड़कर भाग गया है उसका फोन वहीं गिर गया था। बार बार उस पर किसी की कॉल आ रही थी। हेड कांस्टेबल ने जब फोन पर आवाज बदलकर बात की तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि कहाँ रह गया, जल्दी आ, लड़की को ठिकाने लगाना है, फिर सुबह हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद उनका माथा ठनका। उन्होंने युवती से पूछताछ की तो उसने भी डॉक्टर के अपहरण की बात कही। तब वो उस युवती को भी थाने लेकर पहुंचे। इसके बाद इन दोनों से पूछताछ के बाद ही पुलिस को डॉक्टर को मुक्त कराने में सफलता मिली। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। अपहृत हुए चिकित्सक उमाकांत गुप्ता सकुशल बरामद। 4 अपहरणकर्ताओं ने किया था चिकित्सक उमाकांत का अपहरण। आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीड़ित पब्लिक स्कूल में वर्षा ऋतु में किए जाने वाले वृक्षारोपण के निमित्त कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 15 जुलाई को शिक्षक एकता दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। थाना एकमत पर पुलिस पर मानवीय व्यवहार और लापरवाही का गंभीर आरोप। 1 महीने से पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय। सड़क हादसे में पीड़ित ने गंवाया था पैर। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने कुबेरपुर में किया पौधारोपण। सेंट मार्क्स स्कूल के विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सपा में नहीं थम रही गुटबाजी। आगरा की सदर तहसील में प्रदर्शन के दौरान कई गुटों में नजर आए सफाई। सपा के नेता कई गुट में ज्ञापन लेकर पहुंचे थे तहसील। फिरौती मांगने से पहले ही धौलपुर के बिहड़ों से पुलिस ने मुक्त कराया अपहृत चिकित्सक। संध्या ने डॉक्टर गुप्ता को किया था हनी ट्रैप। थाना न्यू आगरा इलाके के दयालबाग रोड पर चलती बाइक में लगी भीषण आग। लाइव आग कैमरे में कैद। बाइक में आग लगने से लोगों में दहशत। सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदूवादी संगठन और भाजपा ने खोला मोर्चा। समाजवादी पार्टी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप। रेनबो हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स को मिली हेल्थ पॉलिसी। लकी ड्रॉ के जरिए अभी 8 कर्मियों को मिली पॉलिसी। सभी को उपलब्ध कराए जाने की बनाई जा रही है योजना। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में पुलिस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार के खिलाफ सफाइयों का हल्ला बोल। आगरा की सभी तहसीलों में सफाइयों का प्रदर्शन के दौरान सफाइयों की पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग रोड पर चलती बाइक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बताते चलें कि बाइक सवार न्यू आगरा थाना क्षेत्र से दयालबाग की ओर जा रहा था। तभी अचानक चलती सड़क पर दौड़ती बाइक आग का गोला बन गई। हालांकि इस मामले में बाइक सवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सड़क पर दौड़ती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। मामला गुरुवार दोपहर का है। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग रोड स्थित एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सड़क पर दौड़ती बाइक जब आग का गोला बनी तो बमुश्किल बाइक सवार को दौड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। यह देखिए किस तरीके से सड़क पर दौड़ती बाइक आग का गोला बन गई। बाइक पर भीषण आग के घटनाक्रम को देखकर बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ लग गई। सड़क पर मौजूद लोग बाइक में लगी आग को बुझाने के लिए जुट गए, मगर जब तक लोग बाइक में आग को बुझा पाते तब तक आग ने बाइक को खाक कर दिया। ताजनगरी आगरा में यह कोई पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी
इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं। गनीमत रही इस घटनाक्रम में बाइक सवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को आगरा पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया। बताया गया कि बदमाश 5 करोड़ की फिरौती की मांग करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आगरा पुलिस द्वारा डॉक्टर को सकुशल बदमाशों के कब्जे से बरामद कर लिया, जिसके चलते एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी ने आगरा पुलिस को 4 लाख रुपए का रिवॉर्ड देने का ऐलान किया। इसी दौरान एडीजी आगरा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से परिजनों को फोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का दबाव बन गया था कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहां पर उनके जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। इसमें शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड और डीजीपी साहब के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अभियुक्त हैं बदन सिंह, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है, और बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। किस गिरोह का नाम सामने आया है? जिसमें बदन सिंह ये धौलपुर का रहने वाला है। आगरा ग्वालियर रोड रोहता स्थित गणपति एनक्लेव में चोरों ने शिक्षक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक के घर से 8 लाख के जेवरात, 20,000 की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। वे अपनी ड्यूटी करने के लिए ब्लॉक पनाहट गए थे। उसी बीच चोरों ने घर के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आगरा ग्वालियर रोड रोहता स्थित गणपति एनक्लेव में चोरों ने शिक्षक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक के घर से 8 लाख के जेवरात, 20,000 नगद लेकर शातिर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। वे अपनी ड्यूटी करने के लिए ब्लॉक पनाहट गए थे। उसी बीच चोरों ने घर के 3 ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। शिक्षक के घर से जेवरात और 20,000 नगद रिवॉल्वर के 12 जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गए। वीरेंद्र कुमार राठौर, ये मकान जो पड़ता है हमारा 44 गणपति एनक्लेव, बमरौली रोड, रोहता, आगरा में। मैं